हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को सुबह सुबह सूर्योदय से पहले मानसिक अवस्था का एक सूक्ष्म आकलन कर हम ग्रहण करते हैं समशीतोष्ण अवस्था में थोड़ा सा जल, जो कि पाचन तंत्र को पूर्ण रूप से सक्रिय कर देता है। इसके बाद बारी आती है शिलाजीत के सेवन की, जिसकी मात्रा अभी हमने 3 ग्राम ही रखी है, जो समय अनुसार हम बदलते भी रहते हैं। वैसे तो इसका इस्तेमाल मुख्यतः मूत्र विकारों में किया जाता है, किंतु शारीरिक क्षमता बढ़ाने की काबिलियत भी इसमें खासतौर पर पाई जाती है। अब निकल पड़ते हैं हम सुबह की सैर पर मानसिक कौतूहल को एक नई दिशा देने के लिए। पैदल यात्रा हमें खास तौर पर कुछ ज़्यादा ही पसंद है। शायद इसका भी कोई तात्पर्य आगे जीवन में निकलकर अवश्य आएगा, जो अभी हमारी समझ से परे है। हाँ, अक्सर मैंने खुद को पाया कि ज़्यादातर ध्यान मुद्रा में मैं खुद को चलते हुए ही पाता हूँ। कहीं बैठकर ध्यान स्थापित कर पाना आज तक मेरे लिए संभव नहीं हुआ, किंतु ध्यान तो फिर भी हर रोज़ स्थापित होता है। हर एक दिन मानो एक नई दिशा हमें मिलती है। अब घर वापस जाते समय दूध भी लेकर जाना था, जो इस समय मिलना काफ़ी मुश्किल होता है, किंतु किस्मत शायद आज कुछ ज़्यादा ही मेहरबान थी, हमें दूध भी सुबह सुबह मिल गया। इन्हीं कुछ सूक्ष्म विचारों और अपने साथ दूध लेकर हम वापस आ पहुंचते हैं घर। आते ही कुछ देर ध्यान की स्थापना करते हैं, ताकि एक सुचारू ऊर्जा का संचार समस्त शरीर में हो सके। अब बालों और दाढ़ी में भी थोड़ा सा नीम और भृंगराज का तेल लगा लेते हैं। इनका खास तौर पर ध्यान रखना अति आवश्यक मालूम पड़ता है। अब बारी आती है प्यारे पेड़ पौधों को जलपान आदि करवाने की। मोहित भी अब तक उठ चुका था। इसके बाद मैं जुट जाता हूँ अपने लिए भोजन की व्यवस्था हेतु। मोहित भी अपने लिए चाय आदि बना रहा था। यदि आप एक स्वस्थ शरीर चाहते हैं तो चाय से बुरी शुरुआत दिन को कुछ भी नहीं हो सकती है। पर हमारी तो परिवार के सदस्य ही नहीं सुन रहे, तो आप तो कहाँ से सुनेंगे। चलिए कोई बात नहीं, अब कुछ ऑनलाइन सामान मंगवाया था, वो वापस करना था, जल्दी से उसे वापस कर देते हैं। और पूरा दिन आज सुस्ता कर ही बिताना था, क्योंकि आज छुट्टी का दिन था। अब शाम का समय हो चला था और मेरे पास आ जाते हैं मेरे दोनों ही प्रियजन, जो मुझे आज आए थे कहीं किसी भव्य मंदिर घूमने का न्योता देने के लिए। अब शाम का समय व्यतीत करने हेतु हम निकल पड़ते हैं इनके साथ मंदिर की तरफ, किंतु हमें ज़रा सा भी आभास नहीं था कि मंदिर जाने से पहले काफ़ी लंबे समय तक इनका ये फोटो वीडियो आदि बनाने का सिलसिला चलने वाला है। पर अब किया भी क्या जा सकता है, आधे रास्ते आकर वापस लौटने से बेहतर होगा आगे बढ़ना। इन्हीं कुछ विचारों के साथ जल्दी से हम भी जुट जाते हैं इनके साथ फोटो वीडियो आदि में इनकी सहायता करने के लिए, क्योंकि अंधेरा हो चला था, तो जल्दी जल्दी काम निपटा कर हमें मंदिर जाना था। फिर हम पहुँच जाते हैं इस भव्य मंदिर के दर्शन हेतु। अब संध्या आरती का समय हो रहा था, तो बहुत ही मनमोहक वातावरण यहाँ का बना हुआ था। कुछ देर को ही सही जीवन के शोर शराबे से दूर आकर मन काफ़ी सुकून का आभास हमें यहाँ पर हुआ। अब इसके बाद चलते हैं घर वापस। घर पहुंचते ही विचार बनता है कि कुछ देर पैदल सैर के लिए जाया जाए, और मुझे भी दूध आदि सामान खरीदना था। हम सब निकल जाते हैं सैर पर। यहाँ पूरे रास्ते हमारे प्यारे पूछी की बहस चलती रहती है अन्य 4 पैरों वाले जीवों के साथ। अब जल्दी से दूध आदि खरीद लेते हैं और करते हैं घर वापसी। घर आते ही दोनों परिजनों के साथ काफ़ी सारा समय हंसते बोलते व्यतीत करते हैं, पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं, और फिर समय हो चलता है इनको विदा करने का। इनको प्यार से विदाई देने के बाद मुझे लेना था त्रिफला चूर्ण, जो कि उत्तम शारीरिक शुद्धि की स्थापना हेतु अति सहायक है। इसका सेवन मैं मुख्यतः रात को सोने से पहले करता हूँ। यदि आप में किसी में भी पेट से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है, तो त्रिफला चूर्ण एक रामबाण औषधि के समान आपके लिए कार्य कर सकता है। आप इसका सेवन बेझिझक कर सकते हैं। अब समय हो चलता है हमारा आराम फरमाने का, तो आप सभी को मेरी तरफ से रात की राम राम।